बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। दहशतगर्दों के ठिकानों पर तशवीश। भटकती पार्टी। निगरान सेटअप मशावरत। कराची में बारिश कब? बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अमरीका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग कहा, तालिबान की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बनने दें। हिजाब पहनने के लिए ज़बरदस्ती पाबंद किया जा रहा है। यकीन रखते हैं कि कहीं भी ख़वातीन और बच्चियों को मर्जी से हिजाब पहनने या ना पहनने की इजाज़त होनी चाहिए। मजीद बोले, लगता है ईरानी हुकूमत ने हालिया एहतजाज से कुछ नहीं सीखा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती के लिए हर वक्त तैयार रहने का आज़म जाहिर किया गया। फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर किया गया। TTP और दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देने और इनके ठिकाने को नीस्तो नाबूद करने का फैसला कर लिया गया। सरहद पार दहशतगर्दों के लिए वाज़ेह पैगाम, हर शहीद के खून का लिया जाएगा इंतकाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों के सरहद पार ठिकानों पर तशवीश का इजहार। पाक फौज को वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार रहने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। शोहदा को सलाम पेश किया गया। हमसाया मुल्क में कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों के खात्मे और सरहदों को मजीद महफूज बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की सलामती को लाहक हर खतरे से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। दुश्मन से एक कदम आगे बढ़कर कार्रवाइयों को रोकना होगा। मईशत की बहाली के लिए मंसूबों पर भी फोरम ने इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का आदा किया। और यहाँ देंगे आपको अफसोसनाक खबर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। उनका दोस्त जख्मी हुआ है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। उनजा चौधरी की गाड़ी 7th एवेन्यू पर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए बिजली के पोल से टकरा गई थी। उनजा चौधरी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाबिर ना हो सके। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे अंजा चौधरी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। हादसे में उनका दोस्त जख्मी हुआ है। हादसा इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उनकी गाड़ी मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए बिजली के पोल से टकरा गई थी। उन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर न हो सके। अंजा चौधरी की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे नून लीग सेक्रेटेरिएट पार्क रोड चट्टा बख्तावर में अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब समेत नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने तारिक फजल चौधरी के बेटे के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा, गम की इस घड़ी में तारिक फजल चौधरी के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़े के बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव रिजवान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, रात के इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश है। इस्लामाबाद की 7th एवेन्यू है, वहाँ पर 12 कुछ मिनट पर जो है जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, उनके बेटे अंदा फजल चौधरी जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो तेज़ रफ्तारी में आ रहे थे, लेकिन वो मोटरसाइकिल सवार को बचाते हैं उनकी गाड़ी जो है बेकाबू होगी और गाड़ी उलट कर बिजली के खंभों से टकराई और टकराने के बाद जो है गाड़ी उलट कर दूसरी जानिब जा गिरी, जिसके बाद जो है जो अंदा चौधरी उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाबिर ना हो सके और वो जहाँ बाक हो गए। जबकि उनके एक दोस्त जो गाड़ी में सवार थे वो शदीद जख्मी और वो पॉलीक्लिनिक अस्पताल में दाखिल हैं। रात के पिंड में उनकी डेड बॉडी लेके जाएगी और दूसरी खाना पूरी करने के बाद उसके बाद जो है चक शहजाद जो फार्म हाउस मेरे अकब में आप देख रहे हैं, यहाँ पर रात की उनकी मैयत यहाँ पर लेके आई गई। जब मरीज यहाँ पर पहुंची तो काफ़ी बड़ी तादाद में अहले मोहल्ला और अहले इलाका के लोग और मुस्लिम नून के जो वर्कर थे वो यहाँ पर पहुँच गए और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी यहाँ पर पहुँचे। जो वज़ीर इत्तलात है मरियम औरंगजेब, वो भी यहाँ पर फ़ौरन पहुँची और सब ने इस जवान मौत पर दुख का इजहार किया। और आज जो है अभी भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। आज उनकी जो है नमाज जनाजा शाम 4 बजे जो है मुस्लिम नून सेक्रेटेरिएट में अदा की जाएगी। इस वक्त भी जो है लोगों की ताज़ियत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द ने सानह 9 मई की मजम्मत करते हुए कहा, जिन्ना हाउस की हालत देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। शरपसंदों ने बाबा कौम के घर को जलाया। फ़ौज पाकिस्तान और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं। शरपसंदों ने कायद के घर पर लहराते कौमी परचम और मस्जिद के तक़द्दुस को भी पामाल किया। वफ्द ने मुतालबा किया कि 9 मई को शरपसंदी करने वाले इन सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को निशाना इबरत बनाया जाए। 9th इंसिडेंट यहाँ पर प्लेस हुआ वो एक काबिल मज़म्मत है एंड वी बीइंग मेंबर ऑफ यूथ काउंसिल पाकिस्तान इस एक्ट को कंडेम करते हैं। जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जिन्ना हाउस का विज़िट किया और इसकी हालत देख के बहुत अफसोस हुआ कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने यहाँ पे आके सारे के सारे जिन्ना हाउस का हाल ख़राब कर दिया। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करती हूँ कि वो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई भी वाक़या ना हो सके। जिस तरीके से स्टेट एसेट्स को नुकसान पहुँचाया गया और हमारे अजीम कायद की जो यादगारें यहाँ पे, उनकी जो कुछ तस्वीर और उनसे जुड़ी जो कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, उनको डैमेज किया गया, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। शुहदा के मुजस्सिमे जलाए गए, जो जिन्ना हाउस में मस्जिद को मस्मार किया गया, वो लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, ना वो नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे। ये लोग आज बताना चाहते हैं कि हम शुहदा के साथ स्टैंड कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के साथ स्टैंड कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे, सानह 9 मई से मुतालिक मज़ीद होशरुबा तस्वीर मंजर आम पर आ गए। शरपसंदों ने अस्करी अस्पताल, एयरफोर्स बेस, सरगोधा और अस्करी तालीमी इदारों को भी ना बख्शा। बेशतर तस्वीर ज़ेर हिरासत शरपसंदों के मोबाइल फ़ोन से फॉरेंसिक के दौरान बरामद हुई। तस्वीर के मुताबिक पाक अमारात अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुँचाया गया और मुल्हिका स्टैंड बाय जनरेटर रूम को आग लगाई। मुल्क में एक और नई सियासी जमात सामने आ गई। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस पार्टी बना ली। साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान ने नई पार्टी में शामिल हो गए। परवेज़ खटक ने दावा किया कि इन्हें 57 साबिक PTI अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। परवेज खटक का नई सियासी जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान। PTI के 57 अरकान की हिमायत होने का भी दावा कर दिया। साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान भी नई सियासी जमात में शामिल है। 1 जून को परवेज खटक ने असद कैसर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI छोड़ने का ऐलान किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 माह 16 दिन बाद परवेज खटक ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया। कहा, मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि नई सियासी जमात बनाएंगे जिसका नाम PTI पार्लियामेंटेरियंस पार्टी होगा। असद कैसर ने नई सियासी जमात के ऐलान पर रद्द अमल में कहा, परवेज खटक पुराने साथी थे लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने दावा किया कि 9 मई के बाद KP से PTI का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। और यहाँ आपको बताएंगे, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 25 जुलाई को तलब करने का फैसला किया गया है। मौजूदा हुकूमत के दौर में मुश्तरका मफादात काउंसिल का ये पहला इजलास होगा जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। CCI इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी की रिपोर्ट की मंजूरी का इम्कान है। मरदमशुमारी रिपोर्ट की मंजूरी और नोटिफिकेशन की सूरत में आईनी बहरान का इम्कान है। असम रिश्तों की तादाद में रद्दोबदल के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। मरदमशुमारी नताइज के नोटिफिकेशन की सूरत में इंतखाबात के इल्तिवा का भी खदशा है। निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्जी का बनेगा? इब्हाम दूर हो गया। मुल्क के सियासी मुस्तक़बिल का फैसला 2 बड़ी जमातों के सरबराह कर रहे हैं। ये भी अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। 2 बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है। अब लीडर ऑफ द हाउस तो शहबाज शरीफ साहब हो गए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बराए नाम हैं जो राजा रियाज साहब हैं। आप जानते हैं वो तो खुद उनकी टिकट के तालिब हैं, तो उनकी क्या राय होनी है। तो ये भी बड़ा वाज़ेह है कि केयर टेकर सेटअप किस नौइयत का जो है वो मुरतब किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? 2 बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है या ये हक पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा कि वो एक शफाफ इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे और अपनी हुकूमत मुंतखब करे। ये है आज जो
और यहाँ आपको बताएंगे निगरान सेटअप का मशावरती अमल वजीर आजम ने शुरू कर दिया है। वजीर आजम इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मशावरत करेंगे। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू, कहा पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन पुरानी मर्दमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। इस वक्त मशावरती अमल यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा, बस में कुछ 2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में। तो जब सियासी इत्तेहादी मिलेंगे तो नेचुरली इस पर डिस्कशन तो होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर वहाँ डिस्कशन क्या रही। इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी के लिए बुलाया गया इजलास नई तरमीम की तजावीज़ के साथ खत्म हो गया। सियासी जमातें किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रही। इत्तेहादियों की फरमाइशों से कमेटी परेशान हो गई। वजारत कानून ने भी 28 जुलाई तक कानून साजी मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मुआहिदे पर इत्तफाक, फिर नई तजावीज की भरमार। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी कशमकश का शिकार। अयाज सादिक की जेर सदारत इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास में इत्तेहादियों की फरमाइशें बढ़ गई। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी का RTS सिस्टम और नताइज में ताखीर पर तहफ्फुजात का इजहार। नताइज में ताखीर पर रिटर्निंग अफसर को जवाबदेह बनाने का मुतालबा कर दिया। MKM ने भी कराची में हल्काबंदियों पर एतराज उठा दिया। इंतखाबी कवानीन में तब्दीलियों पर तब्दीलियों ने इदारों को परेशान कर दिया। इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून ने सर पकड़ लिए। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के चौथे रोज मसौदे की मंजूरी के लिए बुलाए गए इजलास में इत्तेहादी जमातें नई तारामीम सामने ले आई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मसौदे को जल्द हतमी शक्ल देने की यकीन दहानी करा दी। तकरीबन हो गया ज़ाहिर, अब उसको सारा लिखना है, करना है, और इसीलिए डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्चे आउट ना हो और फिर कंसेंसस के साथ है। वजारत कानून ने इत्तेहादी हुकूमत को 28 जुलाई तक कानून साजी मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। पार्लिमानी कमेटी ने आज ही मसौदे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। और यहाँ आपको बताएंगे आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की तादाद और उम्र के मुताबिक अहम तफसीलात जारी कर दी। आइंदा आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का कलीदी किरदार होगा। 45% से ज़ायद वोटर्स 35 साल से कम उम्र के होंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,60,66,000 से ज़ायद है। मर्द वोटर्स की तादाद 6,80,00,000 है। अभी तक ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है कि PDM को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील किया जाएगा। अगले इलेक्शन में हर जमात अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन की नारवाल में गुफ्तगू, कहा कि हमने पाकिस्तान को इस तबाही की घड़ी से निकाला है जिसमें खान साहब पाकिस्तान को फेंक गए थे। वो अपनी सियासत के नतीजे में एक्सपोज हो चुके हैं। 9 मई नहीं जा सका। अभी तक ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है कि PDM को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील किया जाए, लेकिन अगर ऐसी तजवीज़ इलेक्शन से पहले ज़ेर गौर आती है तो इस पर क़यादत आखिरी फैसला करेगी। तो जहाँ कहीं ज़रूरी होगा क़यादत की सतह पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन हर पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। हमने पाकिस्तान को उस तबाही के घड़े से निकाला है जिसमें खान साहब पाकिस्तान को फेंक गए थे। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख मुआशी हलकों में ख़त्म हो चुकी थी। इमरान खान। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की शार फैसल के बाद रात गए जिला वस्ती आमद। जिला वस्ती में इमाम बारगाह और अतराफ में सफाई का जायजा लिया। कहा मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र सड़कों की अस्तरकारी का काम जारी है। उन्होंने हिदायत की कि सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाया जाए, आज़ादारी के दौरान परेशानी पेश न आए। मजीद कहा जुलूसों से कबल सड़कों की अस्तरकारी का काम मुकम्मल किया जाएगा। मेयर कराची ने जिला वस्ती में मुख्तलिफ सड़कों के काम का भी मुआयना किया और अमले को सफाई सुथराई बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। मुल्क भर में कल रात से 23 जुलाई तक बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब से मानसून हवाएं कल रात मुल्क में दाखिल होंगी। मानसून हवाएं 19 जुलाई को शिद्दत इख्तियार करेंगी। कल से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में भी बादल बरसने का इम्कान है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में 20 से 22 जुलाई तक वक्फे से मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। यहाँ आपको बताएंगे भारतीय आबी दहशतगर्दी ने दरियाए सतलुज के अतराफ आबादियों पर क़यामत ढा दी। भावलनगर के हुदूद में दरियाए सतलुज में पानी के तेज बहाव के बायस 3 मकामात पर आर्ज़ी हिफाजती बंद टूट गए।
बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। नेपरा ने पीक आवर्स का दौरानिया 2 घंटे तक बढ़ा दिया। पीक आवर्स का दौरानिया अब शाम 5 से रात 11 बजे तक होगा। बिजली का फी यूनिट 34 के बजाय 50 रुपए चार्ज होगा। फी यूनिट रवा माह पहले ही 5 रुपए महंगा किया जा चुका है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का डीजल की कीमतों में कमी पर एहतजाज। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन को लिखे गए खत में कहा, हाई स्पीड डीजल की कीमत जुलाई 2023 के दूसरे 15 दिन के लिए 7 रुपए कम कर दी गई। खत में दावा किया गया कि पिछले 15 दिन के आखिर में स्टॉक की सतह और मुतवक्की मुकामी पैदावार की बुनियाद पर कीमतों में इस तब्दीली ने सनत के लिए इन्वेंट्री में 11 अरब रुपए का नुकसान हुआ। FIA ने गैर कानूनी मोबाइल लोन ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। FIA साइबर क्राइम ने मुतासरा शहरियों से राब्ते नंबर शेयर कर दिया। सोशल मीडिया पर FIA के मुताबिक अब तक कई ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 74 से ज़ायद शिकायत रजिस्टर्ड की गई हैं। 17 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 30 से ज़ायद नंबर्स को ब्लॉक किया गया। शहरी भी कर्ज लेने से कबल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज एजेंसी से राब्ता करके ऐप्स के बारे में मालूमात हासिल करें। और यहाँ आपको बताएंगे, शहर कायद में लुटेरे काबू में नहीं आ सके। 7 डकैतों समेत दीगर जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। छीने गए मोबाइल फोन्स ऑनलाइन बेचने वाले गिरोह भी धर लिया गया। डिफेंस खयाबान बदर में 3 डाकुओं की बंगले में लूटमार। जमान टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छीने गए मोबाइल फोन ऑनलाइन फरोख्त करने वाले गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्जिमान से मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का 100 से ज्यादा वारदातों का एतराफ। गिरफ्तार डकैत कोरंगी सनती एरिया, कोरंगी रोड और मलिर नदी पर शहरियों से लूटमार करते थे। कोरंगी रोड नासिर जम के करीब कार्रवाई के दौरान 7 गुटका मावा फरोश मुल्जिमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुजरे शहद गुटका मावा बरामद। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C2 में पुलिस मुकाबला, 1 डाकू जख्मी। शनाख्त लतीफ के नाम से हुई है। सईदाबाद गुलशन मजदूर मंगल बचत बाजार के करीब पुलिस और डकैत आमने सामने आ गए। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। डाकुओं की शनाख्त गुलाम मुस्तफा और काशिफ के नामों से हुई। दूसरी जानिब सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 27 साला निसार अहमद जख्मी। बुजुर्ग शहरी को फोन पर दोस्ती महंगी पड़ गई। जलालपुर भटिया के रिहायशी जियाउल्ला शादी का झांसा देने वाली खातून के धोखे में आ गए और डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। जलालपुर भटिया से अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाके में पहुंचने वाले जियाउल्ला की रिहाई के लिए डाकुओं ने 1.5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया है। मगवी को कत्ल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात। सऊदी अरब के इलाकों जासान और ईसर रीजन में मूसलाधार बारिशें, सहराई और पहाड़ी वादियां पानी से भर गईं। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी पानी के बायस आर्जी आबशारें और चश्मे बन गए। सऊदी हुकाम ने मुल्क और गैर को बारिश से मुतासर इलाकों की जानिब से जाने से रोक दिया। उधर चाइना के सूबे संक्यांग में गर्मी ने गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। पारा 52.2 डिग्री तक जा पहुंचा। अवाम ने ढाल। 6 माह चीन में पारा -52 रिकॉर्ड किया जा चुका है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए इलेक्ट्रिक कार का तोहफा। मोहम्मद बिन सलमान ने इलेक्ट्रिक कार ड्राइव की, उन्हें इनकी रिहाइशगाह तक पहुंचाया और तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। तोहफे में दी गई कार तुर्किया में तैयार की गई है। और यहाँ आपको बताएंगे, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का 96वां यौम पैदाइश। मेहदी हसन ने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान से हासिल की। मेहदी हसन ने 25,000 से ज़ायद गीत और गज़लें पाकिस्तान में फ़न गायकी की नज़र की हैं। मेहदी हसन ने तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, हिलाल इम्तियाज़ समेत 15 निगार अवार्ड्स और 25 ग्रेजुएट अवार्ड भी हासिल किए। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ
बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।